अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों, क्या हो गया? पैसों का जुगाड़ ना हो रहा क्या आपसे? फोन करो ना नाना जी को जल्दी से। देखो तुम नहीं, मुझे कुछ मत दिखाओ ना, मुझे कुछ देखना। मुझे पैसे दिखाओ, पैसे फेंक के मारो मेरे मुंह पे। कैश चाहिए मुझे, पैसे नहीं हो रहे। 15 मिनट कहाँ है? 15 मिनट कौन आया? कोई दिख नहीं रहा मुझे। आ रहे हैं ना, सब्र करो थोड़ा। मैं नहीं कर रहा कोई सबर। पैसों के मामले में कोई सबर नहीं होती। पैसों के मामले में जो सबर करता है उसकी कबर खुद जाती है, मुझे नहीं खोदनी। सीधा बताओ, पैसों का जुगाड़ हो रहा नहीं हो रहा तो ठीक है, मुझे मेरे घर का चिराग दो। मना किया ना, ये वर्ड नहीं बोलोगे तुम। बोलोगे क्या? सोच भी नहीं सकते तुम, समझे तुम? आ रहे हैं तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। कब मिलेंगे? अगले जन्म में मिलेंगे, जब सतयुग आ जाएगा। चिल्लर नहीं मांगे है तुमने, बहुत बड़ी रकम मांगी है। पर्स में लेकर नहीं मैं घूमती, वेट करो थोड़ा। इतनी अमीर हो रखे, अमीर कह रहे हैं। इन पे 15 लाख रुपए नहीं है, बताओ देने के लिए। आंटी जी अब ना आप एक काम करो, पैसे रेडी शट अप। हो कौन तुम? और आंटी किसको बुला रहे? हाउ डेयर यू? तुम जैसे लोगों की तरफ मैं देखती भी नहीं हूँ। रिश्ता जोड़ने चले हैं। वो तो मैं शट अप। आंटी जी सुनो, कौन है ये? चाचा होने वाले बच्चे का। और सुनो, ये क्या क्या बोल रही है आप? इस पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने का। पैसों पे फोकस करो, पैसों का जुगाड़ करो, नहीं तो आपकी और आपकी बेटी की जो डूबती हुई नैया है ना, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो अंकल जी को फोन करो जल्दी के जल्दी। और दूसरी बात ये है, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो हम जैसे लोगों से रिश्ता जुड़ेगा, ये समझ लो। तुम चुप करोगे तो फोन लगाऊंगी ना। हाँ तो लगाओ। चुप करो। फोन आ रहा नाना का, उठाओ जल्दी उठाओ। मलिश्का का फोन है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद ड्राइव कर रहे हैं। फिर क्या करें हम? लेना पड़ेगा, जरूरी काम होगा उसको। हेलो, हाँ मलिश्का बोलो। हेलो, कहाँ पे हो आप? कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको, उठाए नहीं आया। खैर छोड़ो, आप जहाँ पे भी हो ना, जल्दी से पार्टी में आ जाओ और जल्दी से प्लान शुरू करते हैं। वरना बहुत देर हो जाएगी, हम टेलिंग यू। हाँ बेटा मैं जल्दी आ रही हूँ। तुम विमी को बोलो वो प्लान शुरू करे, ठीक है? ताकि लोग सोचना तो शुरू करें तुम्हारे और ऋषि की शादी के बारे में। मैं बस अभी आ रही हूँ, मुझे जाना होगा। हॉल में मेरी जरूरत है, मेरा वहाँ होना जरूरी है। अच्छा, और हम क्या करें यहाँ पे? भजन कीर्तन करें? राधे राधे जब वो चले आएंगे। इडियट, शट अप। तुम इस लायक भी नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे आधे पैसे मिल चुके हैं ना, आधे और मिल जाएंगे। जस्ट हैव सम पेशेंस। तो दिक्कत तो यही है, आधे पैसे मिले और ऐड जो तुम दिखा रही ना वो पूरे पैसे की दिखा रही। दूसरे पैसे भी दे दो आधे, और उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? बोला ना, जरूरी काम है। सब बर्बाद हो जाएगा वरना। जिस मकसद के लिए पार्टी रखी है वो सब खराब हो जाएगा। आई हैव टू गो। तो होने दो बर्बाद, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, सीधी सी नहीं होंगे, बोला ना। जाने दो अब मुझे। क्या लग रहा है तुझे? ये बड़ी नागिन पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है तो मलिश्का की माँ, ये भरोसा तो नहीं कर सकते इस पे, किसी को भी घुमा सकती है ये। पर हम और कर भी क्या सकते हैं हम बल्लू? पैसों का इंतजार करते हैं। तेरे से साली कोई बात पूछनी बेकार है। तेरे से कुछ बात पूछो तो अपनी घड़ी तलक बतावेगा। पागल है क्या? एक तो पैसे मिलने में ना आ रहे, ऊपर से बकवास कर रहा। मैंने जो बोला था ना 10% दूंगा तुझे, उसमें से 2% कटेंगे। ये तेरी बकवास सुन रहा था मैं इतने दिन से। ओ बल्लू, बकवास नहीं कर रहा मैं। तूने सुना नहीं वो आंटी ने अभी फोन पे क्या बात की? ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इस पार्टी में? मलिश्का की माता ने अभी मलिश्का से क्या, वो अपनी बेटी से बात कर रही थी ना, तो मलिश्का की माँ और शायद कोई वो विमी आंटी है, ये लोग यहाँ के लोगों के दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि ऋषि और मलिश्का की शादी हो जाए। अगर ऋषि और मलिश्का की शादी हो गई ना तो दिमाग लगा क्या होगा? लगा दिमाग? क्या होगा? सबसे पहले तो वो बच्चा हो जाएगा ऋषि का, और उसके बाद अगर तू उस बच्चे पे अपना दावा करने जाएगा भी ना तो आंटी ने तो तेरे को यहाँ खड़ा कर दिया, इंतजार का छुनछुना तेरे हाथ में पकड़ा के, और खुद वो वहाँ चली गई, वो मलिश्का और ऋषि की शादी सेटिंग करने। हाँ, अब समझा ना तू सारा मैटर। भले वो कितनी भी चालाक हो, लेकिन इतने भोले तो हम भी नहीं है कि हमें कुछ समझ में ना आए। तो अब जाके उसे समझाना पड़ेगा कि हमारी समझ में भी सब कुछ आता है। पर बल्लू अभी कहाँ जाना है, करना क्या है अभी बता? वही करना है जो करने की जरूरत है। अगर मुझे मेरे पैसे ना मिले ना आज बबलू, तो जिस पार्टी में मलिश्का और ऋषि की शादी की बात होने वाली है ना, वहीं जाके मलिश्का का सारा भांडा फोड़ दूंगा और इसकी अम्मा और इसकी खुशियों की कब्रें खोद दूंगा। कब्रें सब बता दूंगा, आगे पीछे के इनके काली कर दुखते। बस फिर हो जाएगा इनका खेल खत्म। बस एक बार सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, पता चल जाएगा कि कॉरिडोर में हुआ क्या था। ऋषि, ये शालू क्या कर रही है? मॉम वही समझ में नहीं आ रहा, ये शालू पता नहीं। मॉम ये जो शालू के पास गिफ्ट बॉक्स है ना, हाँ। ये गिफ्ट बॉक्स मैंने कुछ देर पहले एक आदमी के पास देखा था। किस आदमी के पास? पता नहीं कौन था वो, फर्स्ट टाइम नहीं देखा था, मैं जानता नहीं उसे। और वो पूरे घर में ऐसे घूम रहा है जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन हो उसका।
कोई रिश्ता हो। पर ऐसा कौन आदमी हो सकता है और तुमने कहाँ देखा उसे? वो आया कहाँ से? फिर से दिखाओ हमें। मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। मॉम ये आ तो अनुष्का के रूम की तरफ से रहा है। अनुष्का के रूम के बाहर जो कॉरिडोर है उसमें तो सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये गिफ्ट बॉक्स कहाँ से आया इसके हाथ में? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शालू के पास गिफ्ट बॉक्स आया कहाँ से। इसका जवाब मिल जाएगा, तुम चलो हमारे साथ। मॉम आप चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, कुछ और भी चेक करना है मुझे। ठीक है, जल्दी आना। आता हूँ। कहाँ गई सारी फुटेजेस? कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी आयुष से मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उसको सब कुछ बताना ही पड़ेगा, पर वो है कहाँ? हाँ चलो, मिसेस खन्ना है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, लेकिन आप कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ पर क्या? आयुष एक सेकंड सुनो मेरी बात। मैं मिलता हूँ आपको। आयुष, गॉड, ये लड़का बिल्कुल बात नहीं सुनता है। करिश्मा, तुम भी वही देख रही हो जो हम देख रहे हैं? हाँ तुम समझ रही हो ना, तुम्हें आइडिया है ना क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, चल आइडिया है, सब समझ रही हूँ मैं। मुझे तो इतने सालों से ये आइडिया है, सब देख रही हूँ मैं। पर फिर भी ये हो रहा है, तुमने रोका नहीं कभी इसे? तुम्हें नहीं लगता मैंने कोशिश की? मैंने बहुत कोशिश की आंचल, लेकिन वो क्या होता है ना कि बच्चों के आगे हम हार जाते हैं। पर डोंट वरी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे अगेंस्ट होगी। वैसे भी आयुष शादीशुदा है। एक बात पूछे तुमसे? हाँ पूछो। आयुष और अनुष्का, I mean, तुम श्योर हो ना इनकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चलिए, कैसा सवाल। कैसे हुआ? ऑल गुड, ऑल गुड। अब सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग मेरी तरफ देखिए। आज मैं एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। अब भैया जरा माइक देना। गुड, अब बाकी सब आंटी संभाल लेंगी, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शालू, मुझे अनुष्का के बारे में तुम्हें कुछ बताना शालू, है। क्या है ये सब? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने आंटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम समझाते हैं तुम्हें। तुमने गिफ्ट बॉक्स को अलमारी में रखा और उसे लॉक कर दिया, राइट? आपने देखा वो सब? ऋषि सीसीटीवी रूम में कुछ चेक कर रहा था, तो हमने देखा वो फुटेज और देखा कि तुम क्या कर रही थी। मामी, लेकिन रूम में तो कोई सीसीटीवी है ही नहीं। हाँ नहीं है, हमें पता है। हमने इसे अलमारी में गिफ्ट बॉक्स रखकर लॉक करते हुए नहीं देखा, लेकिन इसके हाथ में अलमारी की चाबी देखी। वो कॉरिडोर के सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। अब बताओ हमें, क्यों कर रही थी तुम ऐसा? जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दरअसल हुआ यूं कि तो सुनिए, आज मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ। कुछ नहीं टहलोगी तुम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।